हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आइडियल गैस इक्वेशन की थी, उससे पहले एवोगैड्रोज लॉ किया था, गेल-लुसास्के लॉ किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विद न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता क्या है। पहले तो ये पार्शियल वर्ड क्या है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। ये क्या कह रहा है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कह रहा है, हमारे पास कोई मिक्सर है ऑफ गैसेस, मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस होना चाहिए। अभी मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सर है, यानी कि दो तीन गैसों को एक बीकर में मिक्स कर दिया, लेकिन वो गैसेज एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करने वाली होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, नॉन रिएक्टिंग गैसेज का मिक्सर दिया। नॉन रिएक्टिंग मतलब जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करे। जैसे कि लो टेम्परेचर पे तो N2 और O2 भी रिएक्शन नहीं करती हैं, लो टेम्परेचर पे तो इनका मिक्सर भी नॉन रिएक्टिंग कहा जाएगा एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर मिक्सर ऑफ N2 एंड O2 दीज आर लेस रिएक्टिव। या हीलियम एंड नियोन है, जैसे कि हमने क्या किया, हीलियम एंड नियोन है, इन दोनों का मिक्सर ले लिया। हीलियम और नियोन कैसे, ये नॉन रिएक्टिव है, तो नॉन रिएक्टिव गैसेज का मिक्सर ले लिया। उस मिक्सर का जो टोटल प्रेशर है, तो ये क्या कर रहा है, डाल्टन लॉ ने क्या कहा, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द, इट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ, sum of partial pressure of each gas present in mixer, each gas present in mixer, present in mixer। मिक्सर में जो गैस प्रेजेंट है ना, जितनी भी गैस है उनका पार्शियल प्रेशर लो और उनका सम कर दो। क्या मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, वो भी बताऊंगा। तो पार्शियल प्रेशर लो गैसेस का और उनका सम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सर। अब देखिए क्या मतलब है इसका। मान लेते हैं मैंने एक ए गैस ली है, एक बी गैस ली है और एक सी, तीन गैसेज ली है मैंने। एक ए लिया, एक बी लिया और एक सी, तीन गैसेज है। तीनों को मिक्स किया और तीनों अनरिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। लेकिन मिक्स करने से पहले मैंने क्या किया, पहले एक बीकर लिया 100 ml का, इसके अंदर ए को डाल दिया। ए का जो प्रेशर होगा ना इस बीकर में, इसको बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसको बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को हम शो करते हैं पी ए से। किससे शो करते हैं, पी ए से। हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, अभी पार्शियल प्रेशर ए आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से ए को वापस निकाल दिया इसी बॉक्स में। अब ए को निकाल दिया इसी बॉक्स में, अब बी को डाल दिया। क्या फायदा हुआ भाई, अब वॉल्यूम सेम रहा, उसी बीकर में हमने बी को डाल दिया। तो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा, जब बी डाली है तो बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो मैंने क्या मान लिया, पीबी मान लिया। फिर बी को भी निकाल दिया, फिर इसमें सी को डाल दिया। तो अब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना हो गया, पीसी मान लिया। ये तीन माने भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जब अलग अलग को डाला, पहले इस बीकर में ए को डाला तो ए का पार्शियल प्रेशर, फिर ए को वापस इसमें से रिमूव कर दिया, बी को डाल दिया तो बी का पार्शियल प्रेशर आ गया। फिर बी को भी निकाल दिया तो सी का आ गया, पीसी। अब तीनों को एक साथ डाल दिया, ए को भी डाल दिया, बी को भी डाल दिया और सी को भी। अब जो है ये तीनों का मिक्सर बन गया, ए बी एंड सी, तीनों गैसेज का मिक्सर है। तो अब पी टोटल क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, उनका सम कर दो। पार्शियल प्रेशर ए का क्या था, पी ए, प्लस पार्शियल प्रेशर बी का क्या था, पी बी, प्लस पार्शियल प्रेशर सी का क्या था, पी सी। तीनों का सम कर दिया। ये है भाई सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन द मिक्सर। ए गैस थी मिक्सर में, उसका पार्शियल प्रेशर पी ए, बी थी पी बी, सी थी उसका पी सी। और पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको बता रखा है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ओनली ए को डाल दो तो ए का जो प्रेशर आएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। फिर ए को निकाल के ओनली बी को डाल दिया तो बी का आ गया, ओनली सी को डालोगे तो सी का आ गया। फिर तीनों को इकट्ठा डालोगे तो तीनों का सम हो जाएगा। तो पी टोटल इज इक्वल टू, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इनटू द मिक्सर। तो पी टोटल क्या हो
जाएगा, विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। और भी डाल सकते थे, डी गैस डाल दो, ई डाल दो, कितनी भी गैस डाल दो, बढ़ाते रहो। वो तो हमने समझने के लिए 3 को लिया, 2 को भी ले सकते थे आप यहाँ पे। ये था भाई पार्शियल डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बिल्कुल सिंपल वे में है। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये पार्शियल प्रेशर है ना, इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ या रिलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर विद द मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन से क्या रिलेशन है, या डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, पी ए पी बी पी सी, ये सारे पार्शियल प्रेशर हैं, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देखिए। क्योंकि जो दो नॉन रिएक्टिंग गैसेज का जो मिक्सर होता है ना, जब ए बी और सी को मिला दिया, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज का मिक्सर है। तो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था, सॉरी ये फर्स्ट चैप्टर में, सॉल्यूशन के चैप्टर, जो हमारा सॉल्यूशन का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में आता, तो वहां पे बताया था इसे सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ए बी और सी गैसेज का मिक्सर हो, किसी का भी मिक्सर हो, जिनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, उस मिक्सर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन भी होता है भाई, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सर बनता है। 2 गैसेज जब मिलेंगी तो अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, अच्छे से मिक्स होती है, होमोजीनियस मिक्सर बनता है। होमोजीनियस मिक्सर को हम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मोल परसेंटेज भी होती है, मास परसेंटेज भी होती है, मोलैरिटी भी होती है, नॉर्मेलिटी भी होती है, वैसे ही इसका मोल फ्रैक्शन भी होता है। तो अगला देखिए, रिलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर विद द मोल फ्रैक्शन। कर दो भाई, इन सबको हटा दूं। अब देखिए छोटा सा एक डेरिवेशन बनेगा इसका, बिल्कुल सिंपल सा। इन सबको हटा देता हूं, फिर हम कंप्लीटली देखेंगे। अब देखिए अभी हमने क्या किया, लेट ए मिक्सचर ऑफ 3 गैस ए बी एंड सी present in a beaker, present in a beaker having volume V, present in a beaker वॉल्यूम V। एक वॉल्यूम V का एक कोई बीकर है जिसके अंदर हमने 3 गैस डाल ली है, A, B एंड C। we know पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा भाई बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस क्या हो जाएगा, ए का तो हो जाएगा PA, बी का क्या हो जाएगा PB एंड सी का क्या हो जाएगा PC। तो 3 गैस लिए हमने, ए का पार्शियल प्रेशर PA, बी का PB और सी का क्या मान लिया मैंने PC। ये 3 गैसेज का मिक्सर हो गया। नाउ अब क्या हो जाएगा P टोटल, अभी तो निकाला था, P टोटल क्या हो जाएगा, P टोटल विल बी इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। यही हो गया या नहीं होगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। इतना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भी। अब आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, अब आगे देखिए। वी नो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, वी नो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी भाई, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। यूज दिस इक्वेशन फॉर द पार्शियल प्रेशर, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर के लिए। कैसे, ध्यान से देखना भाई, यूज दिस इक्वेशन फॉर द पार्शियल प्रेशर, इसका यूज करके मैं PA निकालना चाहता हूं। PA इज इक्वल टू, इसका यूज करके कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना भाई, PA हो गया, इस V को इधर ले आऊं, यहीं पे ले आता हूं, लिख सकते हैं ऐसा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां से ध्यान से देखना भाई, P इज इक्वल टू nRT बाई V। PA निकालना मुझे, तो P की जगह रख दिया PA निकाल रहे, तो N नंबर ऑफ मोल्स, तो A के मोल्स कितने मान लिए, NA मान लिए। R कांस्टेंट, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, गैस चेंज होगी तब भी कोई चेंज नहीं है, मैं बता चुका हूं। R टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, गैस चेंज हो रही है तब भी। और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने एक ही भी कर लिया है, तो ये हो गया nART बाई V। इसको इक्वेशन 2 मान लो, कह सकते हैं। इसी तरीके से PA और PB निकाल दो, PC और निकाल दो, PB क्या हो जाएगा nBRT बाई V। ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन 3। उसके बाद क्या निकाल दो, PC और निकाल दो, PC क्या हो जाएगा, PC विल बी इक्वल टू NCRT बाई V। इसको इक्वेशन 4 मान लिया।
NC नंबर ऑफ मोल C, NB नंबर ऑफ मोल्स B, Na नंबर ऑफ मोल्स A, R गैस कांस्टेंट, T कांस्टेंट है, V वॉल्यूम भी कांस्टेंट है क्योंकि एक ही बीकर में डाल रहे हैं तीनों को। तो ये 1 2 3 4 इस इक्वेशन का यूज करके हमने PA निकाला, PB भी निकाल लिया, PC भी किया, कुछ भी नहीं है। P की जगह PA रख दिया और N की जगह Na। R कांस्टेंट होता है उसके पीछे A नहीं लगा सकते आप, T भी कांस्टेंट है उसके पीछे A नहीं लगा सकते, V भी कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट नहीं होता ना तो यहाँ VA आता है, यहाँ पे V भी आता है, यहाँ पे VC आता है। पुटिंग द 2 3 एंड 4 इन 1, 2 की 3 की और 4 की वैल्यू 1 में पुट कर दो। पुटिंग 2 3 एंड 4 इन 1 कर दें पुटिंग। अब देखिए पुटिंग 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा जल्दी देखो भी, थोड़ा सा फास्ट, क्या बन जाएगा? P टोटल इज इक्वल टू, P टोटल इज इक्वल टू क्या बनेगा भी, ध्यान से देखना भी, PA की जगह ये रख सकते हो, PB की जगह ये, PC की जगह ये रख सकते हो। रख दें फिर, PA की जगह रखो, ये क्या बन जाएगा? PA की जगह रखो, क्या आ जाएगा? NA RT बाई V प्लस PB की जगह क्या रखोगे? NB RT बाई V प्लस NC RT बाई V। ये आ गए भी तीनों, रख दी तीनों की वैल्यू। अब रखने के बाद क्या, तीनों की वैल्यू जब आपने रख दी तो क्या बन गया, ध्यान से देखना भी, RT बाई V तीनों में कॉमन है तो P टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी? RT बाई V हमने कॉमन ले लिया तीनों में से तो क्या रह गया? NA प्लस NB प्लस NC। इसमें से Na निकल आया, इसमें से NB और उसमें से NC, तीनों के बीच में प्लस का निशान है। इतना समझ आया नहीं आया? इसको इक्वेशन 4 मान लो भाई, सॉरी 5, इसको इक्वेशन क्या मानोगे? 5। ये मेन इक्वेशन आई अब आपकी, ये और 2 3 और 4। अब कोई भी यूज कर लो भाई, मैं एक का यूज करके आपको बताऊंगा, दूसरी आप खुद यूज कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, इस 2 वाली को और ये 1 वाली, इस 2 वाली को इस 5 वाले से डिवाइड कर दो, डिवाइड 2 बाई 5। ऐसा भी कर सकते थे आप, 3 बाई 5 भी, 4 बाई 5 भी, जो आपका मन करे। मैं एक का पार्शियल प्रेशर का रिलेशन मोल फ्रैक्शन से दिखाऊंगा, ओनली ए गैस का, बी गैस का आप खुद ही निकाल लोगे, सी का आप खुद देखते जाना कैसे निकलेगा। अब डिवाइड करो पहले, ये रही सेकंड, पी ए इज इक्वल टू क्या था अभी? NA RT बाई V, यही है ना। इसको डिवाइड किससे करना है? इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना, तो इक्वल के इधर वाला इधर वाले से डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा P टोटल, इधर क्या आएगा? इधर डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा RT, पॉइंटों में V कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर, और ये कहाँ पे आ जाएंगे? नीचे। NA प्लस NB प्लस NC हो गया इतना, डिवाइड तो कर सकते हो। RT से RT, V से V कैंसिल, क्या रह गया? NA ऊपर रह गया, NA प्लस NB प्लस NC ऊपर रह गए, नीचे रह गए। तो क्या बनता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, PA बाई P टोटल, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए PA बाई P टोटल इज इक्वल टू क्या रह गया? ध्यान से देखना अभी, क्या रह गया? NA ऊपर रह गया, डिवाइड में देखना क्या हो जाएगा? NA प्लस NB प्लस NC। बताओ भी, इतना समझ आया नहीं आया? अब फर्स्ट चैप्टर को याद करो, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था, किसी के भी मोल्स ऊपर है और डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन है तो उसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये A, B और C 3 गैसेस का मिक्सर है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, और नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सर को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये A के मोल्स, ये B के मोल्स, ये C के मोल्स, तीनों को मिला दिए तो किसके मोल्स बन गए? सॉल्यूशन के मोल्स। और ये ऊपर A कंपोनेंट के, जिसके मोल्स ऊपर है डिवाइड में अगर टोटल मोल्स हो जाए तो उसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे क्या बन गया, ध्यान से देखना भी, तो PA डिवाइड में P टोटल इज इक्वल टू क्या आ गया? ये मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का क्या सिंबल होता है? X, और A के निकले तो XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ XA हो गया। अब इस P टोटल को इधर ले आओ, इस P टोटल को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा? देखिए क्या बन जाएगा, इस P टोटल को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना भी, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? यहां पे बना देता हूं, PA इज इक्वल टू P टोटल मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अब A का पार्शियल प्रेशर निकालना तो क्या फॉर्मूला बन गया? टोटल प्रेशर लो और मोल फ्रैक्शन ऑफ A ले लो। ये +2 क्लास में सेकंड चैप्टर में काम आएगा। ध्यान से सुनो, A का पार्शियल प्रेशर निकालना तो कैसे निकला? टोटल प्रेशर ऑफ
ऑफ द मिक्सर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर इसकी जगह मुझे बी का निकालना होता, अगर मुझे इसकी जगह पे बी का पार्शियल प्रेशर, तो मैं इक्वेशन 3 वाली को इस 5 से डिवाइड करता, 3 वाली को 5 से डिवाइड करता, तब पता क्या आता, यहां पे पी ए की जगह पता क्या आ जाता, देखिए पी ए की जगह क्या आ जाता, इस पी ए की जगह तो आता पी बी इज इक्वल टू पी टोटल, और आगे आपके पास एक्स ए की जगह क्या आ जाता, एक्स बी, सिर्फ ये आ जाता अगर 3 को 5 से। और अगर मुझे सी वाले का निकालना ना, तो 4 को 5 से डिवाइड कर दो, तब आप समझ गए होगे क्या आएगा, तब आएगा यहां पे पीबी की जगह आ जाएगा पीसी इक्वल टू पी टोटल मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। देखो भाई मोल फ्रैक्शन की टर्म में आ गया नहीं आगे, तो किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना आना, यानी कि जब वो गैस अकेली थी उस बीकर में, वो प्रेशर निकालना, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर जब सारी गैसेज उसके अंदर है उस मिक्सर का, मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो पी ए इज इक्वल टू पी टोटल मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, तो पी बी क्या हो जाएगा, पी टोटल मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पीसी होता तो पीसी इज इक्वल टू पी टोटल मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ये था भाई डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बताई है, छोटी छोटी बातें जो इसके बारे में पढ़नी चाहिए थी, हो जाएगा। अब देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल कैसा रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 1 मिनट आपको देता हूं, आप नोट करना चाहते हो तो, अदरवाइज मैं इसको रफ कर लेता हूं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, बिल्कुल ही सिंपल सा। कर दूं मैं साफ इसको, हटा देता हूं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल, ए नियोन डाइऑक्सीजन मिक्सर है भाई, ये नियोन डाइऑक्सीजन मिक्सर, मतलब नियोन और डाइऑक्सीजन गैस का मिक्सर बनाया हुआ है। नियोन और डाइऑक्सीजन ए नियोन डाइऑक्सीजन का मतलब O2 मिक्सर कंटेन, ध्यान से देखना भी, कंटेन नियोन जो है वो प्रेजेंट है 80 ग्राम एंड ऑक्सीजन O2 इज 320 ग्राम एंड टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर इज 25 बार। Total pressure of mixer is 25 bar. Calculate partial pressure of neon and डाइऑक्सीजन। नियोन और डाइऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है। देखिए न्यूमेरिकल्स क्या है, ये कह रहा है, न्यूमेरिकल्स को समझने का पहले तो इस 2 गैसेज मिक्सर है, एक नियोन का और एक डाइऑक्सीजन मतलब O2, इन दोनों को मिलाया हुआ है और मिक्सर बना दिया। इसका जो वेट है वो कितना है, 80 ग्राम है। इसका जो वेट है वो कितना है, 320 ग्राम है। ये दिया हुआ है। ये कह रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ Ne निकालना है, और इनका पी टोटल भी दिया हुआ है, टोटल प्रेशर, दोनों का टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ, 25 बार दिया हुआ है। अब देखिए तो अब आपको करना क्या है, नियोन का पार्शियल प्रेशर निकालना है और डाइऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला, अभी डेरिवेशन में तो पढ़ा था, नियोन का निकालना तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन। ऑक्सीजन का निकालना है तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अरे पी टोटल मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन कर दोगे तो नियोन का पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन कर दोगे तो O2। तो अब हमें सबसे पहले पी टोटल तो हमारे पास ये रहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 चाहिए। ये देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स बनाने आने चाहिए। मोल कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर आप देख लीजिए मेरा, उसमें आपको मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन बनाता हूं, तो नियोन का वेट डिवाइड में मोलर मास ऑफ नियोन। नियोन का वेट कितना है 80 ग्राम, डिवाइड में नियोन के जो मोलर मास कितना होता है 20। कितने मोल्स आ गए भाई, 4 मोल्स आ गए नियोन के।
ओके, ऑक्सीजन के और बना लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैसे बनाओगे? बिल्कुल सिंपल, ऑक्सीजन का वेट 320 डिवाइड में क्या फॉर्मूला होता है? मोलर मास। मोलर मास ऑक्सीजन का 1 का 16 O2 है तो 32, कितना हो गया? 32। कितने मोल्स आ गए अभी? 10 मोल्स। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो गए? 10 मोल्स। अब फॉर्मूला देखो मोल फ्रैक्शन निकालने का, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन इज इक्वल टू, कैसे निकलेंगे? मोल्स ऑफ नियोन डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। किस किस का सॉल्यूशन है? नियोन प्लस O2 का सॉल्यूशन है, तो मोल्स ऑफ नियोन प्लस मोल्स ऑफ O2। ये मोल्स ऑफ नियोन है, ये मोल्स ऑफ O2 है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बन गए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन देखिए कैसे निकलेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नियोन कितने हैं? 4 डिवाइड में टोटल मोल्स 10 ये और 4 ये, कितने हो गए? 14 हो गए या नहीं हो गए? तो आप सोल्व कर लोगे, ये आ गए मोल्स ऑफ नियोन। अब मोल्स ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मोल्स ऑफ O2 डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ नियोन प्लस O2, वही लगाना है। कर दो, फिर इसके भी निकल जाएंगे। तो O2 का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, O2 के मोल्स कितने? 10 डिवाइड में टोटल मोल्स कितने? 14। इसका भी आ गया, इसका भी मोल फ्रैक्शन आ गया, इसका भी आ गया। अब आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन बना लो। कैसे? P टोटल कितना है? 25 मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन ये रहे 4/14। कर लेना सोल्व, आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कैसे निकालोगे? P टोटल कहां पे है? 25 बार मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, ये रहा 10/14। सोल्व कर लेना, भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपल से न्यूमेरिकल आएंगे। अभी ये था आपके पास डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें इसमें। न्यूमेरिकल्स कंपलसरी हैं, वो आपको आना चाहिए, और डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर होता क्या है। ओके, तो ये आपका डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, थैंक यू।